हिंद। आज हम लोग क्लास 8वां का फिजिक्स में चैप्टर है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसको बोलते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करता है। हम किसी चीज को कैसे देखते हैं? जब उस वस्तु से टकरा कर वापस आती है वो किरण जो हमारी आंख तक पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कैसे देखते हैं? प्रकाश अगर नहीं रहेगा, मान लो ये कमरा है, यहाँ पर अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? अंधकार रहेगा तो देख पाएंगे? नहीं। रोशनी आ जाता है, प्रकाश आ जाता है तो देखते हैं। कैसे देखते हैं? आंख से देखते हैं। लेकिन जिस वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश जो है वो टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा जो हमें देखने में मदद करता है। अब प्रकाश में नीचे है, देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित मतलब प्रकाश देता है। जैसे सूरज क्या करता है? तारे प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। विद्युत बल्ब को जलाएंगे तो रोशनी देगा कि नहीं? तो वैसी वस्तुएं जो क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करता हो, मतलब प्रकाश देता हो, उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता मतलब प्रकाश नहीं देता है। जैसे चंद्रमा, चांद प्रकाश देता है? नहीं देता है। क्यों नहीं देता है बताते हैं। मान लो चंदनी अंधेरी रात जब होता है, उसके बाद जब चांदनी रात आता है तो वो चंद्रमा का भी प्रकाश आता है हमारे तक, लेकिन वो उसका रोशनी नहीं है। वो जो सूरज का रोशनी अवशोषित करके वो हमको दिखता है, उसका अपना रोशनी नहीं है। समझ गया? ये कलम है, ये बोर्ड है, लकड़ी है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु में। क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश मतलब जान रहे, परावर्तन मतलब वापस लौटना। देखो, जिसमें किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती, क्या होती है? वापस लौट जाती है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में आता है आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या होता है? परावर्तक सतह से टकराने वाली किरणें को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जैसे देख लो, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर एक किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। एक बाद यहाँ पर आने के बाद वो वापस चल जा रही है, तो क्या हो जाएगा? ये परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये जा रही तो परावर्तित किरण। तो इस दोनों के बीच देखो एक कोण बनेगा, ये दोनों के बीच एक कोण बनेगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। इसके बीच एक अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है। देखो, आपतित किरण क्या होता है? परावर्तक सतह से टकराने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण सतह से परावर्तन के बाद वापस आने वाली किरणें परावर्तित किरण कहते हैं। एग्जांपल समझो, ये किरण लेने आ रहा है, यहाँ पर एक आईना रख देंगे हम। देखो, धूप में जब हम एक दर्पण को रखो, शीशा को लो, आईना जो देखते हैं हम लोग चेहरा, उसको देखो, धूप में ले जाओ, इसे घुमाओ, तो जने हम लोग घुमाएंगे वहां चल जाएगा रोशनी। देखा तुम लोग ऐसे करके? नहीं, वो वापस लौटा देता है। सतह से टकराने के बाद क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो अब हम लोग देखो, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हम आप लोग को बताए थे। कितने नियम होते हैं? दो नियम। कौन कौन होते हैं? देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होता है। देखो, इन्हें आपतित किरण ये आ रहा है, परावर्तित किरण लौट रहा है, और ये इस पर डाला गया विलेन, क्या होगा? ये तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा होता है आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होता है? सदैव बराबर होता है। हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।